स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड। ओके, हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या हुआ? HOOH। ठीक है, तो इस ऑक्सीजन की आपस में लिंकेज को हम क्या बोलते हैं? परऑक्साइड। तो साथ में हाइड्रोजन लगा हुआ है इसलिए हाइड्रोजन परऑक्साइड। प्रिपेयर कैसे करते हैं इसको? दो मेथड हैं, एक लैब मेथड है और एक इंडस्ट्रियल मेथड है, यानी कि बड़े लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग मेथड। ओके, लैब मेथड यानी कि बहुत ही कम अमाउंट में हम बनाते हैं इस चीज़ को। फर्स्ट है फ्रॉम सोडियम परऑक्साइड से हम इसको बना सकते हैं, जिसको हम मार्क्स प्रोसेस भी बोलते हैं। क्या करेंगे? 20% सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन लेंगे, ठीक है, ऐसे कंटेनर में जो कि आइस के से सराउंडेड होगा, ठीक है। सोडियम परऑक्साइड उसमें डालेंगे स्लोली स्मॉल अमाउंट में, ठीक है, और स्टरिंग करते रहेंगे। और जब उसकी कूलिंग होती रहेगी तो वो क्रिस्टल देगा सोडियम सल्फेट 10H2O के, और जिसको हम रिमूव कर सकते हैं फिल्ट्रेशन से। क्रिस्टल को रिमूव कर दिया, जो सॉल्यूशन वहां पे रहेगा वो 30% एक्व सॉल्यूशन होगा हाइड्रोजन परऑक्साइड का। ओके, तो ये रिएक्शन दी हुई है। बेरियम परऑक्साइड से भी इसी तरह से बनाएंगे। H2SO4 में वाइट पीपीटी मिल जाएंगे बेरियम सल्फेट के, जिनको हम रिमूव कर सकते हैं, और H2O2 आपको यहाँ पे प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से आपने क्या करना है? आइस कोल्ड सॉल्यूशन बनाना है। ओके, बट यहाँ पे क्या होता है कि ये जो बेरियम के जो आयंस हैं ये क्या होते हैं? वाटर सॉल्यूबल होते हैं, और प्योर हाइड्रोजन परऑक्साइड नहीं मिल पाता। तो इसीलिए जो है हम क्या करते हैं? बेरियम फॉस्फेट यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? फॉस्फोरिक एसिड यूज़ कर लेते हैं, जो कि बेरियम फॉस्फेट बना देगा, और साथ में आपको इस बेरियम सल्फेट को ख़त्म करने के लिए, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड के साथ यूज़ करेंगे इसको, और आपके पास हाइड्रोजन की, फिर हाइड्रोजन परऑक्साइड की डिकम्पोजिशन नहीं होगी बेरियम आयन की वजह से। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ भी ट्रीट करके हम हाइड्रोजन परऑक्साइड बना सकते हैं बेरियम ऑक्साइड के साथ, और पीपीटी मिल जाएंगे आपको बेरियम कार्बोनेट के, ठीक है। नेक्स्ट मेथड है इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्रियल मेथड में क्या करेंगे आप? 2 या 3 मेथड हैं आई थिंक। फर्स्ट है बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे किस में? सल्फ्यूरिक एसिड की क्या करेंगे हम? इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे। 50% सल्फ्यूरिक एसिड लेना है सेल में, ठीक है, ये सेल लिया, इसमें 50% सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे हम। ओके, जो परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड जो है वो फॉर्म होगा यहाँ पे एनोड पोजीशन पे। H2SO4 पहले HSO4 नेगेटिव और H पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर HSO4 नेगेटिव जो है H2S2 ये O8 में कन्वर्ट होगा, जिसको हम परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड बोलेंगे, और कैथोड पे आपको H पॉजिटिव H2 गैस निकल जाएगी। इस परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड को हम क्या करते हैं? फिर वाटर के साथ ट्रीट करके हाइड्रोजन परऑक्साइड बना देते हैं, ठीक है, और साथ में 2H2SO4 भी मिल जाता है, ठीक है। डिस्टिलेशन करनी पड़ती है हमें रिड्यूस्ड प्रेशर में, ताकि हमें हाइड्रोजन परऑक्साइड यहाँ से मिल जाए। NHSO4 की भी इलेक्ट्रोलिसिस करके हम क्या कर सकते हैं? H2O2 प्रिपेयर कर सकते हैं। वहाँ पे क्या निकलेगा? अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट निकलेगा। बट ये इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो आपने सिर्फ एक ही रिएक्शन लिखनी है इसमें, ऊपर वाले, ठीक है। फ्रॉम 2 इथाइल एंथ्राक्विनोन। एंथ्राक्विनोन जो है ये स्ट्रक्चर है, और साथ में ये इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। एंथ्राक्विनोन 2 बेंजीन रिंग है, और बीच में 2 कीटोनिक ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है, रिंग पे। तो ये है एंथ्राक्विनोन, 2 इथाइल एंथ्राक्विनोन। ओके, क्या करेंगे इसको?
हाइड्रोजन गैस पास कराएंगे इसके थ्रू, तो इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम कैटलिस्ट ये बना देगा 2 इथाइल एंथ्राक्यूनोल। ये जो कीटोनिक ग्रुप था ये अल्कोहलिक ग्रुप में चेंज हो जाएगा। ओके, फिर ये जो ग्रुप में चेंज हुआ है कीनोल में, इसको क्या करते हैं हम डिसॉल्व कर देते हैं बेंजीन के मिक्सचर में और साइक्लोहेक्सेनोल के साथ, फिर एयर पास करवा देंगे इसके थ्रू और ये फिर से आपको क्या देगा 2 इथाइल एंथ्राक्विनोन और साथ में हाइड्रोजन परऑक्साइड। ओके, इसको हम ऑटो ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि पहले H2 ऐड हुआ, हाइड्रोजन ऐड होता है तो क्या होती है रिडक्शन होती है, फिर ऑक्सीजन अगर ऐड हो जाए तो वो ऑक्सीडेशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हाइड्रोजन ऐड हुई फिर ऑक्सीजन, तो रिडक्शन भी हो रही है ऑक्सीडेशन भी हो रही है। ठीक है, ऑटो ऑक्सीडेशन बोलते हैं इसको। थर्ड मेथड है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के ऑक्सीडेशन कराएंगे तब भी हमें क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड मिल जाएगा। ये सारी प्रोसेसेस क्या है, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस है, मतलब कि बहुत बड़े क्वांटिटी में हम हाइड्रोजन परऑक्साइड को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन को पास करते हैं हम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में। ये देखो, अगर इसको मैं इस चेन को पूरा खोल के लिखूं CH3 फिर CH, यहाँ पे लगा है OH और यहाँ पे CH3, ये है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ओके, इससे क्या करवानी है, ऑक्सीजन पास करवानी है। ओके, 340 केल्विन पे लिटिल प्रेशर देना है और आपको क्या मिल जाएगा, एसीटोन मिलेगा साथ में। OH जो ग्रुप था इसमें CH3C, ये जो OH यहाँ पे लगा था वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इस तरह से ये एसीटोन बन गया। पहले OH था ना, ये H निकल गया यहाँ से और ये एसीटोन बन गया, डबल बॉन्ड O, कार्बन डबल बॉन्ड O। ओके, तो इस तरह से आप, और डिस्टिलेशन अगर करेंगे एसीटोन की अनरिएक्टेड अल्कोहल से तो यहाँ पे एक्व सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको हाइड्रोजन परऑक्साइड का। तो ये सारी प्रोसेसेस हैं, आपने नोट्स बनाने हैं अच्छे से। ठीक है, थैंक यू।